सरस्वती गई थी तो सरस्वती कह रही है तुम्हारे कहने से नहीं, तब कचुकीन राम जानी। तो भाई अंका को भाई मतलब सारा का सारा स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा सारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो कहा पहले तो सरस्वती गई थी तो सरस्वती कह रही है तुम्हारे कहने से नहीं, तब कचुकीन राम रुख जानी। गवाई प्रमाण लगा कि मिला, ये चौपाई महाभारत की है कि रामायण की, जल्दी बोलो। तुलसी कृत रामायण की है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण की है, ये बताओ। कौन सी आध्यात्मिक रामायण की है, आनंद रामायण की है, तुलसी कृत रामायण की है? बोलो सरस्वती कह रही कि नहीं कह रही? अब मानना पड़ेगा कि नहीं मानना? मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जब लिखा है रामायण को मानते हो तो मानना पड़ेगा। तब कचुकीन राम रुख जानी, ओ अब पुचारी कर होई रे हानि। पहले जो मैंने किया था वो तुम्हारी इच्छा से नहीं देवताओं, इंद्र आपकी इच्छा से नहीं, मैंने अगर किया था तो प्रभु की इच्छा से किया था, प्रभु ने ही मुझे प्रेरित किया था, ये कार्य प्रभु ने ही कराया था, प्रभु की आज्ञा से ही मैं अयोध्या आई थी। बात समझ में हो गई कि नहीं? क्लियर आ गई नहीं? प्रभु ने भेजा, इंद्र ने नहीं, किसने भेजा? अयोध्या प्रभु ने भेजा। अब आप सुन लीजिए, अब प्रयागराज में धर्म संकट है। यहाँ तो क्लियर हो गई बात कि ये भगवान ने किसको भेजा था? सरस्वती को। किसके लिए भेजा था? अपने वनवास के लिए भेजा था। अच्छा, मंत्रा ने भी जो मति खराब की, तो मंत्रा का इसमें कोई दोष नहीं है, सरस्वती का भी इसमें कोई दोष नहीं है। बोलो भाई, ये लिंक कहाँ से जुड़ी थी? जल्दी बोलो, लिंक कहाँ से जुड़ी? डायरेक्ट, हाँ ठीक है ना, तो भगवान से, भगवान की इच्छा से ये सब हुआ। लेकिन जहाँ भरत जी ने सरस्वती का बहिष्कार किया प्रयाग, यही चर्चा चल रही थी ना, इसलिए मैंने पुष्टि की है। पुष्टि मैंने इसलिए की है कि सरस्वती जी का बहिष्कार भरत ने किया है प्रयाग में, और जब प्रयाग में भरत जी ने बहिष्कार किया सरस्वती का, तो उस समय महात्मा आक्रोशित हो गए। कहाँ के? प्रयाग, क्योंकि तीर्थ में चित्रकूट में कोई मंदाकिनी का बहिष्कार करे तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? जल्दी बोलो, करेंगे? कैसे कर लेंगे? मंदाकिनी जी के तट पर चित्रकूट बसा है, कामतानाथ की महिमा और मंदाकिनी की महिमा, स्नान करो तभी परिक्रमा करो, ये नियम है। तो चित्रकूट के साथ कहाँ बर्दाश्त करेंगे? अरे कोई अयोध्या में जावे और सरयू का बहिष्कार कर दे तो जितने संत होंगे अयोध्या के, बोलो ईमानदारी से, स्वीकार करेंगे सरयू का अपमान करेंगे क्या? प्रयाग के महात्मा, त्रिवेणी का महत्व है, जितना महत्व गंगा यमुना का है उतना ही सरस्वती का है। बोलो है कि नहीं? प्रयाग में तो संपूर्ण महात्मा भरत के विरोध में आ गए, भरत के विरोध में आ गए। क्या कि भरत का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो भरत का। भरत जी ने कहा ठीक है, मैं अपमान सहूंगा, लेकिन जो हृदय में कष्ट है उसको मैं समझ रहा हूँ और व्यक्त कर रहा हूँ। ये जो भी हुआ है वो सरस्वती के द्वारा हुआ है, और जो सरस्वती इस तरह से अयोध्या को स्मशान बना सकती है, प्रभु राम को वध कर सकती है, मेरे पिता को निष्पाद कर सकती है, ऐसी सरस्वती को मैं कैसे स्वीकार करूंगा? मेरा बहिष्कार करना हो तो कर दीजिए, लेकिन मैं जहाँ सरस्वती का वास हो वहाँ स्नान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, भले मुझे नरक जाना पड़े, मैं नरक जाने को तैयार हूँ। सरस्वती जी का अपमान वहाँ के संत नहीं सह सके, एतावता वहाँ संघर्ष की स्थिति बन गई। अभी तो संघर्ष कहाँ श्रृंगेरीपुर में होना था, कल की कथा में सुना था ना आप लोगों ने कि संघर्ष कहाँ होना था? जल्दी बोलो, श्रृंगेरीपुर में। लेकिन भरत जी ने उस संघर्ष को रोका कि नहीं रोका? लेकिन यहाँ तो भरत जी के द्वारा संघर्ष की स्थिति बन रही है। बोलो, वहाँ तो निषाद के द्वारा संघर्ष की स्थिति बन रही थी, लेकिन यहाँ तो भरत के द्वारा संघर्ष की स्थिति बन रही है। लेकिन मैंने एक प्रमाण दिया था आपको कि जहाँ संत रहते हैं वहाँ संघर्ष हो नहीं सकता। वहाँ भी एक संत आगे आ गए, भरद्वाज जी महाराज आगे आ गए। कौन आगे? भरद्वाज जी। कहा रुको रुको,
घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए महात्मा ने कहा कि अपनी माँ को दोष नहीं दे रहे, सरस्वती को दोष दे रहे हैं। जो भी किया है भरत की माँ ने किया है, केकई ने मंथरा ने मिलकर किया है, केकई ने मिलकर किया है, दोनों ने मिलकर किया है। दोष नहीं दे रहे हैं केकई को, दोष नहीं दे रहे हैं मंथरा को, दोष सरस्वती को दे रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा रुको तो, वहाँ के सबसे पवित्र और पुनीत और विशिष्ट महात्मा कौन है? भरद्वाज जी। जैसे अयोध्या के विशिष्ट संत कौन है? वशिष्ठ जी। वैसे प्रयाग के विशिष्ट संत कौन है? भरद्वाज जी। चित्रकूट के विशिष्ट संत कौन है? अत्रि जी महाराज। कौन है? अत्रि जी महाराज। एक एक स्थान के संत विशिष्ट होते हैं। संत तो बहुत होते हैं लेकिन विशिष्ट होते हैं। उसी समय भरद्वाज जी आ गए। रुको रुको रुको, क्या बात है? बात यह है कि सरस्वती का अपमान हो रहा है और भरत के द्वारा हो रहा है। अच्छा, भरत के द्वारा। भरत जी रो रहे थे। भरद्वाज जी ने कहा कि हमारी बात सुनो, हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? आपकी तो माननी मानना है, आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? आप बताएं, सरस्वती का अपमान हो रहा है, क्या सरस्वती का दोष है? दोष केकई का है नहीं, दोष सरस्वती का है। भरद्वाज जी ने कहा मैं डिसीजन दे रहा हूं, किसका दोष है? किसका दोष है? सुनो, क्या भरत रो रहे थे, कहा भरत इधर आओ मेरे पास आओ। और भरत जी को जैसे पास में बुलाया तो भरद्वाज जी ने भरत को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और क्या कह रहे हैं भरद्वाज? तुम जलान जन जिय करो। हृदय से किसने लगाया है भरत को? जल्दी बोलो। भरद्वाज जी ने। और याद रखना, तीर्थ के सम्राट संतों में सम्राट संत है श्री भरद्वाज जी। जितनी महिमा प्रयाग में भरद्वाज की है उतनी महिमा संतों में किसी की नहीं है। बोलो भाई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ओ जिन्हि राम पद रतियन लागा। ओ भरद्वाज जी महाराज ने भरत से कहा इधर आओ भरत। और जैसे भरत को बुलाया हृदय से लगा लिया, मस्तक पर हाथ रख दिया। तुम जलान जन जिय करो। क्योंकि प्रयाग के संतों ने, प्रयाग के निवासियों ने कहा अपनी माँ को दोषी ठहराओ, तेरी माँ ने किया है ये सब, सरस्वती को दोषी मत ठहराओ। सरस्वती हमारी माँ है, हम सबकी माँ कौन है? सरस्वती है। ये हमारी माँ है, इसे दोषी मत ठहराओ। भरत तुम्हारी माँ है, दोषी अपनी माँ को दोषी ठहराओ। भरद्वाज जी ने कहा कि सुनो भरत, तुम दुखी मत हो। भरत जी कहते इसलिए तो दुखी हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरी माँ का नाम आता है। ये अभागा भरत क्यों पैदा हुआ केकई की कोख से? दुर्भाग्य तो यही है। भरद्वाज कह रहे तुम गलान जन जिय करो, समुझ मात कर तूत। और तार के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। बोलो भाई। भरद्वाज जी का शब्द है तात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। ये सरस्वती ने तो किया है। अब इतना बड़ा संत बोल रहा है, प्रयाग का बोल रहा है, मालिक हो संतों के सम्राट। अब सब चुप हो गए, अब सब चुप हो गए। क्या कहेंगे? अच्छा ये दोहा रामायण का है, तीसरा प्रयाग का है, हमारी समझ में दो ही का है। भरद्वाज जी ने कहा है कि इनका है। भरद्वाज जी कहाँ के महात्मा है? प्रयाग। तुम गलान जन जिय करो, समुझ मात कर तूत। और तात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। सरस्वती का हाथ है। प्रयाग के संतों ने कहा अब सरस्वती जी से जवाब दिया जाए। ऐसा क्यों किया? हम लोग तो समझते नहीं थे, ऐसा क्यों किया है? सरस्वती ने ऐसा क्यों किया है? धिक्कार है सरस्वती को, ऐसा क्यों किया है? सरस्वती प्रकट हो गई, याद रखना। अभी लुप्त थी सरस्वती, अब सरस्वती प्रकट हो गई। याद रखना, तुम लोग कहते हो महाराज हम लोग जाते हैं तो सरस्वती प्रकट नहीं होती है। तुम भरद्वाज
कितने बड़े महात्मा हो तुम, क्यों भाई कि सरस्वती को प्रकट कर लो, क्यों है? ये तो संतों की ताकत है, संत चाहे तो प्रकट कर लें, जब चाहे तब प्रकट कर लें। बोलो भाई, हैं? ये किसकी ताकत है, जल्दी बोलो। ये संतों की ताकत है। किसकी ताकत है? संतों की ताकत है। हाँ, इसलिए समझने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि महाराज हम लोगों से प्रकट नहीं होती सरस्वती, तुमसे क्या प्रकट होगी सरस्वती। एक बार क्या हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग गए। तो जैसे प्रयाग में पहुंचे तो काशी के सभी पंडित जितने विद्वान थे सब उनके अनुगामी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सब पीछे पीछे सभी प्रयाग गए। और जैसे प्रयाग में पहुंचे तो संगम पे पहुंचे, स्नान के लिए तैयार हुए। तो वहां के पंडित आ गए, पंडित आ गए। उन पंडितों ने कहा रुको, स्नान तो कर रहे हो, लेकिन हम पंडितों का अधिकार है काशी के पंडितों को रोका। बोले रुको रुको रुको, अभी तुम्हें मंत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग यहाँ के पंडित, हम मंत्र पढ़ेंगे, ये अधिकार हमें मिला है। काशी के विद्वानों ने कहा फालतू की बात करते हो, मंत्र शुद्ध नहीं पढ़ोगे तो हम विरोध नहीं करेंगे। हम काशी के प्रयाग हो, हम लोगों के सामने तुम्हारी ड्यूटी चलेगी, कितना शुद्ध पढ़ोगे मंत्र, अच्छा पढ़ के सुनाओ। काशी के पंडितों ने कहा, प्रयाग के पंडितों ने कहा हमारे परंपरागत दादा परदादा से जैसा पढ़ते आए वैसे ही पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं कि काशी की तरह पढ़े, हमारे दादा परदादा जैसा पढ़ते आए वैसे ही पढ़ेंगे। ये हमारा घाट है, हमारा घर है, हमारा घाट है, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। काशी के विद्वानों ने कहा कि शुद्ध पढ़ोगे तब तो सही स्वीकार किया जाएगा, अशुद्ध पढ़ोगे तो याद रखना बर्दाश्त से बाहर होगा। काशी के पंडितों ने कहा कि बर्दाश्त से बाहर बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ लेना इस बात को, ये मत सोचना कि तुम प्रयाग में हो, हम काशी से आए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा रुको रुको रुको, विवाद क्यों कर रहे हो? देखो जो संत होता है वो मध्यस्थता करता है और विवाद को संवाद में बदल देता है। यही चर्चा कल नहीं हुई थी। संत क्या करता है? विवाद को संवाद में बदल देता है। वो तो संत है, पंडित मदन मोहन मालवीय के महान संत है। उन्होंने कहा विवाद मत करो, रुको, क्यों कर रहे हो विवाद? ये पंडित झगड़ रहे हैं, मंत्र शुद्ध पढ़ नहीं रहे और हम लोगों को रोक रहे हैं, खुद पढ़ नहीं रहे, हम लोगों को रोक रहे हैं। अरे पैसा रुपया लेना हो ले लें, लेकिन कम से कम मंत्र तो हम पढ़ेंगे, शुद्ध मंत्र पढ़ेंगे। आप जैसा महामना स्नान करने आया वो मंत्र शुद्ध ना पढ़ेंगे। जी ने कहा कि सोचने की जरूरत नहीं है, पहले ये विचार करो तुम हो कहाँ। प्रयाग में, प्रयाग में भी कहाँ हो? संगम पे। संगम का अर्थ क्या है? ये देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी, संगम का अर्थ क्या है? गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां एक साथ एक ही स्थल पर हो। पंडित जी ने कहा दर्शन कितनी नदियां दे रही हैं पहले ये बताओ। तीन में से दर्शन दो नदियों का हो रहा है, किसका? गंगा का, यमुना का। सरस्वती कहाँ है? पंडितों ने कहा सरस्वती लुप्त है, लेकिन है तो, लेकिन लुप्त है, इसी संगम में है, लेकिन लुप्त है। तो पंडित जी ने कहा जिस विश्व की धरती पर अगर सरस्वती लुप्त हुई है तो प्रयाग में हुई है, और जहाँ सरस्वती लुप्त हो जाए वहाँ शुद्ध श्लोक की कल्पना करोगे? क्यों है कि ये शुद्ध श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन महिमा संगम की है। महिमा किसकी है? महिमा संगम की है। ये संगम के तट के पंडे हैं, इसलिए संगम के कारण इनकी महिमा है। विवाद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो संगम का महत्व है, स्नान करो। ये क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, केवल स्नान और दर्शन का महत्व है, ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। इनको पढ़ने दो, तुम तो स्नान करो दर्शन करो। ये पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने दो। ये परंपरा इनकी चली आ रही है, क्योंकि सरस्वती यही लुप्त हुई है और कहीं नहीं। सरस्वती कहाँ लुप्त हुई है? सरस्वती लुप्त हुई है तो केवल प्रयाग में हुई है, इसलिए शुद्ध शुद्ध पर यहाँ विचार नहीं करना है। तो विवाद जो था वो संवाद में बदल गया। सब मुस्कुराने लगे और सब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ तीर्थराज प्रयाग की जय जयकार करने लगे। कहने लगे त्रिवेणी संगम की, बेणी माधव भगवान की, प्रयागराज भगवान की, साथ जय जयकार बोलने लगे। तो जो विवाद था वो संवाद में बदल गया। ऐसे भरद्वाज जी ने किया।
रुको, विवाद करने की जरूरत नहीं है। भरत जी दोष दे रहे हैं सरस्वती को, अपनी माँ को नहीं दे रहे हैं। तो कहा मैं भी तो कह रहा हूँ मेरी बात को, तुम गलाम जन जी करो समझ मात कर कूट, उतार के गई दोष नहीं गई गिरामती दूत। इसलिए केकई का दोष नहीं है, मंत्रा का दोष नहीं, सरस्वती का दोष है। तो कहा सरस्वती को प्रकट करो, पूछो। सरस्वती का आह्वान किया तो सरस्वती प्रकट हो गई। और जैसे सरस्वती प्रकट हुई तो सरस्वती ने कहा इसमें मेरा भी दोष नहीं, इसमें मेरा भी दोष नहीं। फिर किसका दोष है? कतव कछु कीन राम रुख जानी, और कुचाली कर होई हानि। जो भी मैंने किया था वो प्रभु राम की इच्छा से किया था। राम जी ने जैसा मुझे आदेश दिया, जैसा कराया वैसा मैंने कर दिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा अब सरस्वती की क्या गलती इसमें, राम जी ने ही कराया, तो फिर क्या किया जाए? भरद्वाज जी ने कहा विवाद बंद करो, संवाद करो, राम जी से जाके पूछा जाए ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों कराया, राम जी से पूछा जाए। भैया ये सब तीर्थराज प्रयास से आगे बढ़े, अब समस्या बढ़ गई। क्या बढ़ गई? नहीं बढ़ गई कि ये जो किया है वो किसने किया है? राम जी ने किया है। अब समाधान कैसे होगा इस प्रश्न को बस आगे सुनना है। सब तीर्थराज प्रयास से आगे बढ़े, जैसे प्रयास से आगे बढ़े चित्रकूट का गया सामने दिखाई दे रहा है कामगिर पर्वत पर 5 वृक्षों के मध्य में भगवान की परम कुटी है। उस परम कुटी में भगवान सीता के सहित विराजमान